तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की कहानी तो आपने देखी कि सच्ची घटना किस तरीके से जो है शादी के बाद ही हनीमून पर अपने पति को ले जाकर के और मेघालय के यानी जो है पूर्वांचल तरफ जो है देश के कोने में और खाई से जो है उसने गिरा दिया, यानी मरवा दिया, यानी पैसे देकर के सुपारी देकर के मरवा दिया। अब वहीं जो है दूसरी घटना जो है सोनम के बाद एक अनीता राज की है। अनीता राज जो है राजस्थान के अलवर की रहने वाली है। अनीता राज जो है एक छोटी सी दुकान चलाती हैं, जिस दुकान में तमाम किराने का सामान यानी खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसी को सामान को जो है बेचती हैं। और अनीता के पिता जो है पति जो बीरू जो है जाटव, तो बीरू जाटव जो है एक टेंट की जो है दुकान जो है टेंट मालिक हैं, यानी टेंट की दुकान वगैरह रखे हुए हैं। जो आप जानते हैं शादी ब्याह में लगाया जाता है, तो टेंट के मालिक बीरू जो है जाटव हैं। हालांकि बीरू जाटव और अनीता की शादी जो है यह लव मैरिज हुई थी, यानी दोनों ने जो है प्रेम विवाह में जो है शादी किया था और हंसी खुशी से जिंदगी जो है चल रही थी। लेकिन तभी जो है जब अनीता राज ने जब एक दुकान खोला और दुकान में जो है किराने का सामान जब बेचने लगी, उसी समय जो है उसकी मुलाकात कांसीराम प्रजापत से हुई। और कांसीराम जो है, जब कांसीराम प्रजापत है वह एक ठेला का कारोबारी यानी ठेला चलाता था, कचौड़ी का ठेला लगाता था, कभी फुल्की बेचता था यानी फुल्की का ठेला लगाता था, कभी कचौड़ी का ठेला लगाता था। अब दुकान पर वह सामान लेने आता था, यानी चावल दाल आटा इस तरीके का सामान लेता था अनीता से, और धीरे धीरे करके जो है अनीता से जो है वह संबंध में आ गया, यानी अनीता से जो है उसको प्यार हो गया। अब जब अनीता से प्यार हो गया तो धीरे धीरे करके जो है इन दोनों की नज़दीकियां जो है वह बीरू जाटव यानी अनीता के पति को पता चल गया। अब अनीता यह कोशिश करने लगी कि किस तरीके से जो है बीरू जाटव को रास्ते से अपने पति को हम अलग करें। उसने प्रेमी कांसीराम से बात की और कांसीराम से उसने कहा कि इनको जो है किसी भी तरीके से जो है इसको रास्ते से बाहर करो। तो उस पर जो है 2 लाख रुपए अनीता राज ने जो है सुपारी दिया। हालांकि उस 2 लाख में जो है 5 लोगों को जो है कांसीराम जाटव ने जो है कांसीराम जो प्रजापत है उसने शामिल किया, यानी प्रेमी कांसीराम ने जो है 5 लोगों को शामिल किया 2 लाख रुपए की सुपारी में। उसके बाद 5 लाख लेने के बाद जो है यह कहा जाता है, अनीता कहती है कि मेन गेट सामने का खुला रहेगा, आना, उसके बाद उसको मार करके पति को चले जाना। पत्नी के सामने 5 लोग आते हैं और 5 लोग वहाँ जो है गाड़ी से आते हैं, सीधी अंदर एंट्री करते हैं। हालांकि वहाँ जो है सबसे बड़ा चश्मदीद जो है अनीता का यानी एक लड़का यानी 9 साल का जो बच्चा था वह सबसे बड़ा जो है गवाह बन जाता है, क्योंकि वह जो है यह घटना जो है देखता रहता है। और वह लोग पहुँचते हैं, उसके बाद जो है उसको लाठी डंडों से पीट करके और तकिए से जो है उसको दाब करके, तकिए के बाद दाबने से जो है उसकी जो है निर्मम हत्या कर देते हैं। हालांकि यह घटना जो है वह 5 साल का जो 9 साल का जो बच्चा है वह इस घटना को देखता है। उसके बाद उसने यह ठान ली कि हम जो है कुछ भी हो, लेकिन यह इस माँ की बात जो है इसको हम जो है जरूर बताएंगे। लेकिन उसके बाद जो है जो कांसीराम जो प्रजापत था उसने कहा कि अगर किसी से तुमने बताने की कोशिश किया तो सोच लेना कि तुमको भी हम जान से मार देंगे, यानी उस बच्चे को भी उसने धमकाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो असलियत होती है वह छुपती नहीं है। हालांकि उसके बाद रात्रि में ही उसने नाटक करना शुरू कर दिया, यानी अनीता राज ने रात में ही नाटक करना शुरू कर दिया। और उसने नाटक में उसने जो है टेलीफोन करके अपने भाभी से बताया और उसने यह आसपास पड़ोसियों से बताया कि उनकी तबीयत खराब थी और रात्रि में हम जो है हॉस्पिटल ले गए पति को। लेकिन जो है हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में वहाँ पहुँचते वक्त डॉक्टरों ने जो है मना कर दिया, यानी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और वह जो है अब जिंदा नहीं रहे। अब उसके बाद परिजन भी और आस पड़ोस के लोग वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जब उसकी शरीर यानी शव देखते हैं तो उस पर खून के धब्बे और तमाम जो है दांत टूटे हुए मिलते हैं। इससे उनको शंका होती है कि कहीं ना कहीं जो है इसकी हत्या की गई है। आनंद फानन में उन लोग जो है पुलिस को कंप्लेन करते हैं, पुलिस वहाँ पहुँचती है और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उसके बाद जो है पुलिस कोशिश करती है, जुट जाती है, जांच में जुट जाती है और बाद में जो है वह बच्चा जो है वह यह बोलता है कि मम्मी जो है बहुत गंदी है, उसने पापा को मेरे आंखों के सामने ही जो है मरवा दिया। यानी कई लोग आए थे और माँ खड़ी रही, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पत्नी के सामने जो है पति की हत्या हो रही है और बच्चा देख रहा है। हालांकि इस घटना से जो है पूरा देश हमारा शर्मसार हो गया और इस घटना का जिक्र होते ही तमाम लोग जो है अलग अलग तरीके के तमाम लोग जो है बोलने लगे, आपस में बातें करने लगे। लेकिन जो है उसने इस तरीके का नाटक जो है जो रचा, यानी जो है पति की हत्या के बाद भोर में पत्नी ने नाटक रचा और नाटक रचने के बाद उसने यह कोशिश की कि शायद ये है कि अगर हम इसको रास्ते से अगर हटा दिए हैं तो शायद यह है कि मेरी ज़िंदगी जो है अब तो ठीक रहेगी और जो हमारा आशिक है यानी कांसीराम जो प्रजापत जो आशिक है उसके साथ जो है अब तो हम चैन की नींद जो है सोएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस समय जो महिलाओं का जो बढ़ता अपराध है, यानी एक तरीके से जो है अब जो पति हैं वह शादी के बाद से लेकर के
और आज जो जिस स्थिति में जिस तरीके से देश को और ये इस कोने तक पहुंचा दिया गया है, यानी सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। और ज़्यादातर जो है इस समय पतियों की हत्या हो रही है, तमाम जो है सुपारी लेकर के, तमाम पैसे दे करके जो हत्याएं हो रही हैं, यानी समाज और संस्कार ये जा कहाँ रहा है, किस ओर जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देने वाला है। आपने देखा है कि इस बीच में करीब जो है 1 साल के बाद, 1 साल की मतलब एक तरीके से आप मान के चलें कि 10 से 12 महीने के अंतर्गत जो है कितनी घटनाएं जो है हुई, जिसमें जो है बहुत सारे पतियों की जो है हत्या की गई, यानी जो है सुपारी लेकर के, पैसे देकर के, इस तरीके से जो है तमाम हत्या। यह भी हत्या सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी और राज कुशवाहा, यानी जैसे राज कुशवाहा को पाने के लिए सोनम रघुवंशी ने जो है पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी, यानी सुपारी देकर के हत्या करवा दी, उसी तरीके से जो है अनीता जो है कांसीराम प्रजापति, यानी अपने प्यार को, प्रेमी को पाने के लिए अपने पति बीरू जाटव की जो है हत्या करवा दी। हालांकि पुलिस ने इस मामले को तत्काल संज्ञान लिया है और पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया है। अब कुल मिलाकर के जो हत्यारे हैं उसमें से मैं आपको बता दूं, कभी जो है उसमें 3 लोग जो है वो फरार हैं और 3 लोग को पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही यह तीनों गिरफ्तार में होंगे। विष्णु, नवीन और चेतन, यह लोग जो है फरार हैं। बाकी जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो अनीता राज है, अनीता जो है यह गिरफ्तार हो गई है। प्रेमी कांसीराम प्रजापति यह भी गिरफ्तार हो गया है। ब्रजेश जाटव जो है यह भी गिरफ्तार हो गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं निवासी सूर्यनगर कॉलोनी खिरली के रहने वाले ये लोग हैं और कालवाड़ी निवासी जो है यह ब्रजेश जाटव रहने वाला है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इन दरिंदों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर ली है। लेकिन इस बेखौफ और घटना को अंजाम देने वाली अनीता राज पर जो है अब पुलिस का जो है चाबुक अब चलेगा। अब अनीता राज की स्थिति ये है कि अब जो है वह गिड़गिड़ा रही है। जिस तरह सोनम जो है जब पकड़ी गई, सोनम गिड़गिड़ाने लगी, सोनम रघुवंशी, उसी तरह जो है अनीता राज अब गिड़गिड़ा रही है। उसको पता है कि अब कोई बचा नहीं सकता, कोई माई के लाल, अब फांसी होगा। तो अपने को जो है छुपाने के लिए, अपने गुनाह के लिए अब वह जो है गिड़गिड़ा रही है, वह चिल्ला रही है। पुलिस के सामने जो है वह भीख मांग रही है। लेकिन कुल मिलाकर के जो है ब्रजेश को और कांसीराम और अनीता राज को, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 व्यक्ति अभी फरार हैं। पुलिस जो है चप्पे चप्पे पे निगरानी में ली हुई है। पुलिस छापा मार रही है और जल्द ही पुलिस का दावा है कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।